हेलो क्लास 12 वाले बच्चों, सभी कैसे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत आ रही है। अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रही है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम फिजिकल करके चले जाए, इनऑर्गेनिक करके चले जाए तो पास तो एटलीस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल पास हो जाओगे, लेकिन हमें फिजिक्स का हमारा एग्जाम बहुत बेकार गया है, तो इसलिए हम पास नहीं हो रहा है। हमें अच्छे नंबर लेके आने हैं, हमारा मोटिव अच्छे नंबर लाने का है। तो इसलिए मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिविजन पूरा लेकर आया हूँ। मात्र 1 से सवा घंटे में आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखना पूरे अच्छे से। तो पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एलिस की बात करेंगे। चैप्टर जो आता है, पहला चैप्टर आता है उसका, उसमें क्या होता है, पहले टाइप्स ऑफ हैलाइड की बात करते हैं। तो आपका आएगा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होगा, बेंजीन के आपके नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या होगा, हेलोजन एटम होगा एलाइलिक हैलाइड। बेंजीनिक हैलाइड क्या होगा, बेंजीन है उसकी, उस बेंजीन पे क्या है, कार्बन है, उस पे हेलोजन है, तो वो क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड होगा। अगर हम बात करते हैं एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड क्या होता है साथी, एराइल हैलाइड होता है आपका ये बेंजीन, बेंजीन पे डायरेक्ट क्लोरीन होगा तो क्या होगा, एराइल हैलाइड होगा, मतलब क्लोरोबेंजीन, है ना। क्या होता है इसको, हम क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन ये बोलते हैं। ठीक है जी। अब विनाइलिक हैलाइड की बात करते हैं। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है आपका, यहाँ पे CH2 CH3 C C, यहाँ पे Cl, जहां पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन हाइड्रोजन, उसी कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन एटम है। ये क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड होता है। तो आपको ये क्या है, टाइप्स ऑफ हैलाइड, सभी बच्चे का स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी को समझा दिया मैं टाइप्स ऑफ हैलाइड क्या होता है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन अच्छे से समझना है। ठीक, तो कोई भी डाउट हो तो पूछो पूछो, लेकिन आपको पेपर में गलत नहीं करके आना है, क्योंकि पेपर बहुत इजी आने वाला है, आपको डरने की बात नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब प्रिपरेशन पे बात करते हैं। प्रिपरेशन हम पहले एक ही याद कर रखेंगे, फ्रॉम अल्कोहल में से, फ्रॉम अल्कोहल में से हम एक याद रखेंगे, हमारा काम हो जाना है। हम सारी याद रखने की हमें जरूरत नहीं है। तो ROH प्लस SOCl2 डालेंगे तो क्या बनेगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl निकलेगा। तो ये दोनों क्या होती है, गैस क्या होती है, बाय प्रोडक्ट निकलती है ना। बाय प्रोडक्ट आपकी ये क्या निकलती है, गैस निकलती है। ठीक है, इसको SOCl2 क्या बोलते हैं, हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन। तो क्या है आपको, ये हाइड्रोकार्बन दे रखा है, ये हाइड्रोकार्बन दे रखा है। हाइड्रोकार्बन में आप क्या करोगे, सनलाइट डालोगे। तो सनलाइट डालोगे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल जनेगा। फ्री रेडिकल बनने क्या होता है, काफी रिएक्टिव होता है, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, अनपेयर्ड रहता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनने वाला है, कुछ ऐसा बनने वाला है, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH2 दिस, है ना। एक ये बनेगा, एक क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH2 ये बनेगा। अब इसमें Cl2H2 डाल दोगे तो एक पर 1 पे क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, एक 2 पे क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और हाइड्रोजन एसिड्स एल्कीन्स में। तो क्या होगा, आपने डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड लिया, प्लस HX डाल दिया। जब हम HX डालेंगे तो क्या बनेगा, आपको क्या बनेगा, C यहाँ पे H बन जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे X बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है जी, ये होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट रिएक्शन जो आता है आपका, नेमिंग रिएक्शन आता है। ये सभी क्या है, नेमिंग रिएक्शन जो इस पीपीटी में है, और नेमिंग रिएक्शन भी मैंने दे रखे हैं। तो RX प्लस NaI, तो RI क्या बनेगा, RI प्लस NaX बनता है। एसीटोन डालेंगे तो RI प्लस NaX बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है जी। अब बात करते हैं स्वेट रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, CH3Br प्लस AgF, तो क्या बनेगा, CH3F प्लस AgBr बन जाएगा। उसे बोलते हैं हम स्वाट रिएक्शन बोलते हैं। फ्लोरीन के लिए सिर्फ एक यही रिएक्शन है। किसके लिए, फ्लोरीन के लिए सिर्फ एक यही रिएक्शन है। बात समझ में आ गई है, सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और सभी को कंसेप्ट देखते चलेंगे। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम हेलो एल्केन की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम बात करेंगे कि आयोडीन वाला जो होता है कार्बन, हेलोजन होता है, ब्रोमीन होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो क्या होगा, इसका मास ज्यादा होता है। किसका मास, आयोडीन वाले का मास ज्यादा होता है, तो उसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसमें अगर हम सिंपल चैन की बात करें तो सिंपल चैन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उसका मोलिकुलर मास बढ़ता है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डिक्रीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन एटम डिक्रीजेस। डायपोल मोमेंट जितना घटेगा उतना ही हेलोजन की एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है जी, समझ में आ रही बात मेरी।
चलो, अब हेलोजन एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर नहीं होते, क्योंकि वो पोलर होते हैं, लेकिन सोल्यूबल इन वाटर नहीं होते हैं, वो इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, चलो, ये सभी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, हेलो एल्केन की, सभी की ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो कि एग्जाम में पूछने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट इसे पूछ देता है, तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं, मेन जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 पूछता है। चलिए देखते हैं, SN1 जो रिएक्शन होगा वो उसमें क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम डालते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज होते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स हो सकते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल कर सकते हैं, आपका हो गया HCl हो गया, CH3COOH हो गया, H2O हो गया, ये क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। अगर इसे क्या करते हैं, ये प्रोटॉन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, ये प्रोटॉन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटॉन रिलीज करते हैं। अगर हम बात करते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं। तो आपने क्या करा, CH3 का होल 3C क्या करा, Br लिया। ठीक है जी, अब इसमें क्या करेंगे हम, स्लो स्टेप रिएक्शन है, तो क्या बन जाएगा, CH3 का होल 3C प्लस और यहाँ पे Br माइनस बन जाएगा। अब इस ये क्या है, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या है ये, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि काफी स्टेबल होता है। तो CH3 का होल 3C प्लस प्लस OH माइनस बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, ये स्लो है, और ये क्या है, ये काफी फास्ट स्टेप होता है। तो क्या बन जाएगा, CH3COH बन जाएगा। ठीक है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। इसको ये ऐसे, इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो क्या होगा, 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, और क्या होगा, 1 डिग्री होगा। तो ये काफी रिएक्टिव होगा। ठीक है, चलो, आई बात सुनने। अगर बात करते हैं SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसमें हमने लिया C, यहाँ पे H, यहाँ पे HCl लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे डालेंगे हम OH माइनस डालेंगे। जब OH माइनस डालूंगा तो ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। क्या है ये, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, आपको यहाँ पे बनेगा CH, यहाँ पे H, यहाँ पे HCl, और यहाँ पे OH बन जाएगा। अब ये जो ये 5 स्टेट तो पॉसिबल नहीं हो सकती, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो इसमें से जो Cl जो है वो क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है। क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है। जो बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH बन जाएगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, SN2 रिएक्शन में आ गया। बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, और ये होता है इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। ठीक, चलो, अब एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपने CH3 CH2X ले लिया। ठीक है, इसमें क्या डाल दिया आपने, अल्कोहलिक क्यूएच डाल दिया। अल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो HX करोगे एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, है ना। चलो, अब आते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल के साथ हम रिएक्ट करते हैं, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है ना, तो CH3 CH2X है, इसमें मैंने Mg डाल दिया। Mg किसमें प्रेजेंस में डाल दिया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाल दिया। जब मैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में Mg डालूंगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 MgX बन जाएगा। ये क्या होता है, गिरनार रिएजेंट होता है। अब CH3 CH2 MgX है, CH3 CH2 MgX है, इसमें मैं H2 डालूंगा, H2 डालूंगा तो क्या बनेगा, CH4 बन जाएगा, और प्लस MgOHX बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। ये इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से देखेंगे इसको, और क्या करवा रहे हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि अभी भी तुम लोगों को ध्यान नहीं है भाई, फेल हो जाओगे वरना 12th क्लास में। मजाक समझ रहे हो क्या, हल्का हलवा नहीं है हर चीज, कोई भी चीज। चलो देखते हैं,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बाय हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बातें करते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये बेंजीन है, इसमें हमने क्या कर दिया, अगर हेलोजिनेशन कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, इसमें हम क्या डालते हैं, एफई डालते हैं डार्क में, एफई डार्क डालते हैं और क्या डालते हैं, Cl2 डाल देते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, चलो, तो क्या होगा, डार्क में डालेगा तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो पैरा पे पोजीशन पे लग जाएगा, CH3 यहाँ पे Cl, ये किस पे हो गया, प्लस CH3 यहाँ पे पैरा पे Cl, ऑर्थो और पैरा क्लोरो बन जाएगा, ये आपका होगा। ठीक है। अगर हम डाइजोनियम सोल्ट की बातें करते हैं तो क्या होगा, डाइजोनियम सोल्ट की जब हम बातें करेंगे तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, NH2 ले लिया, ठीक है जी, एनिलीन ले लिया, एनिलीन में अगर मैंने डाला NaNO2 प्लस HCl डाल दिया, ठीक है, क्योंकि डाइजोनियम सोल्ट बना रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका N2 प्लस और यहाँ पे Cl माइनस बन जाएगा, फिर यहाँ पे CuX डालेंगे तो यहाँ पे X बन जाएगा, अगर हम Ki डालेंगे तो क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। ठीक है जी, Cu2X2। समझ में आ गया, ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स है। चलो, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एरोमेटिक हैलाइड्स की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबल होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, स्टेबलाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जो फिनाइल कार्बोकेटायन होते हैं वो क्या होते हैं, इनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उसकी जो बेंजीन होती है वो काफी स्टेबल हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना पेपर में अगर ClNO2 आगे बेंजीन पे तो NOH डालना है तो सिर्फ OH लगा देना Cl की जगह पे, पूरे में यही करना है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। चलो, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो हेलोजिनेशन की बात करेंगे तो वही सेम चीज है, हेलोजिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो बच्चे वाली, देखो Cl यहाँ पे डाल दिया मैंने प्लस Cl2 डाल दिया ना, Cl2 डाल दिया किसमें, एनहाइड्रस AlCl3, किसमें, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डाल दिया, तो क्या बनेगा, Cl ऑर्थो पे बन जाएगा और Cl किस पे बन जाएगा, पैर पे बन जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो नाइट्रेशन में क्लोरोबेंजीन देखो Cl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, Cl यहां पे क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा प्लस यहाँ पे Cl बन जाएगा, यहाँ पे NO2 बन जाएगा। ठीक है जी, ये बनेगा। अगर हम बात करते हैं फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन की बात करेंगे, तो अगर हम एल्काइलेशन की बात करते हैं, देखते हैं, ठीक है, एल्काइलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH, यहाँ पे बेंजीन है तो यहाँ पे Cl डाल दिया प्लस CH3 Cl डाल दिया, एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, ऑर्थो पे यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। अगर हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन है Cl प्लस CH3COCl बना दिया, तो क्या बना देते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं, वही सेम डालेंगे क्योंकि AlCl3 जो क्या काम करता है, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो वही सेम चीज बनेगी यहाँ पे भी। तो क्या बनेगा, Cl प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्लस यहाँ पे Cl C डबल बॉन्ड O CH3। कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया है, समझ में आ गया ना, चीजें बहुत इजी है ना। चलो देखते हैं, अब बात करते हैं हम, ये यहां तक जो था वो था आपका, ये तो जो था हेलो एल्केन था, इसमें एक रिएक्शन बच जाती है, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में कुछ नहीं होता, बहुत इजी है फिटिंग रिएक्शन, सही बच्चे ध्यान देंगे जरा।
फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन हेलोजन एटम है, प्लस X लिया, प्लस 2Na ले लिया, है ना, 2Na ले लिया और 2 पे ही ये ले लिया, तो क्या बनेगा आपका बायफिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बायफिनाइल बन जाएगा। बायफिनाइल मतलब 2 फिनाइल आपके लग जाएंगे। अगर हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे तो आपका एक ये बेंजीन वाला होगा और एक होगा सिंपल जो होता है कार्बन होगा, RX वाला होगा, तो फिर आपका आ लग जाएगा। ठीक है जी, ये क्या होगा, बायफिनाइल बनेगा। क्या बनेगा आपका, बायफिनाइल। आगे सुनने, चलो अब आते हैं हम अल्कोहल पे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पहला जो आता है वो आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मैं समझा देता हूँ कैसे स्टेप है। पहला जो स्टेप आता है स्टेप वन जो है वो है प्रोटोनेशन, है ना। प्रोटोनेशन करते हैं। प्रोटोनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, आपने H2O और H+ डालेंगे तो H3O+ बनेगा, उसको हम ऐड करेंगे, CC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C है ना, उस पर ऐड करेंगे तो आपका बनेगा C सिंगल बॉन्ड C+, ये बन जाएगा। फिर आपको कार्बोकेटायन में फिर आपको H2 ऐड करना है, क्योंकि इस पे लोन पेयर है, वो इस पे जाएंगे C+ पे जाएंगे, तो आपका ये O+ और HH बन जाएगा। फिर आप उसको डिप्रोटोनेशन करोगे, फिर आप यहाँ पे जो प्लस इसके जो ये बॉन्ड है, ऑक्सीजन में प्लस एटम है, तो ये एक बॉन्ड ले लेगा अपना और H को भेज देगा भागो, यहाँ पे OH बन जाएगा। ठीक है, ये होगा। अगर बाय हाइड्रोबोडेशन ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 और क्या होता है, एल्कीन से ही बनता है ये भी, डबल बॉन्ड CH3 यही होता है, प्लस B2H6 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, B2H6 डाल देते हैं, तो क्या बनेगा CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पे OH। सिंपल सा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा बना हुआ था, बहुत बड़ा नहीं बना हुआ था, वो इतना ही लिखना है बस में। ठीक है, फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड। कार्बोनिक कंपाउंड से हम क्या कर सकते हैं, हम रिडक्शन कर सकते हैं, रिडक्शन रिड्यूस कर सकते हैं इसको। और जब हम रिड्यूस करेंगे ना, तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इसको, देखते हैं रिड्यूस कैसे करेंगे। आप क्या करोगे, सिंपल सा CH3 COOH डाला, इसमें हमने PD डाल दिया, निकल डाल दिया, H2O भी डाल दिया, तो CH3 CHO बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसे बोलते हैं हम कैटालिटिक रिएजेंट। क्या बोलते हैं, कैटालिटिक रिएजेंट बोलते हैं, और अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, कैटालिटिक रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है जी, आ गया। अब CH3CHO में फिर हम इसको PD निकल डालते हैं, तो क्या बनेगा, CH3CH2OH बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन में क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, इसमें डाल देंगे H2 निकल, PD डालेंगे, वही सेम चीज H2 निकल, तो क्या बनेगा CH3COH, यहाँ पे CH3। आगे समझ में, इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, हम H ऐड कर रहे हैं उसमें, तो इसी हम बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं इसको। इससे पहले एक रिएक्शन है फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट। क्या है, फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट, जो अभी मैंने इस पे PPT में नहीं डाला हुआ है, वो भी हम मैं लिखवा देता हूँ। फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट की जब हम बात करते हैं तो देखते कैसे करते हैं इसको। देखो पहले पता है आपको कि गिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है, CH3MgX होता है, और उसका हर जगह काम होता है, तो हम हर जगह काम देखते हैं इसका। यहाँ पे लिख दिया CH3Mg, यहाँ पे लिख दिया X, है ना। इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं इस पे हाँ पार्शियली नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव आएगा, यही आएगा। चलो देखते हैं। तो आपने लिया HCHO लिया, इसमें डाल दिया आपने CH3MgX डाल दिया, ये डाल दिया। जब आपने ये डाला तो क्या बनेगा, HCOMgX, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब क्या होगा, इसमें मैंने क्या डालेंगे, H3O+ डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, HCOH, H यहाँ पे CH3, ये होता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं CH3CHO+ CH3MgX, ठीक है जी, अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COMgX बन जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, उसको मैं डालूंगा H3O+ से डालूंगा तो CH3COH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे CH3 जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल बोलता है। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है।
अब बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ये क्या होता है, कीटोन होता है। फिर हमने यहाँ पे CH3MgX डाल दिया। जब ये डालेंगे तो क्या बनेगा आपका CH3COMgX बनेगा, यहाँ पे CH3 बनेगा, यहाँ पे CH3 बनेगा। फिर यहाँ पे इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे H3O प्लस डालेंगे तो CH3C, यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। इसे बोलते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो तीनों बन गया, ये तीनों क्या बन गया आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल आपका बन गया। ठीक है, चलो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल हेलो एरिन से। फ्रॉम हेलो एरिन से कैसे करते हैं, तो यहाँ पे बेंजीन लिया, उसको Cl लगाया प्लस NaOH डाला, OH बना दिया, यही होगा। ठीक है, अगर इससे करते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से करते हैं तो कैसे करते हैं, फिनोल लिया, उसमें क्या डालिया आपने H2S2O7 डाल दिया, क्या बनेगा SO3H बनेगा, उसमें हमने OH डाल देंगे, OH बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्या करा एनिलीन से फिनोल बनाया, जब मैं एनिलीन से फिनोल बनाऊंगा एनिलीन से फिनोल बनाऊंगा तो यहाँ पे मैंने लिया NH2, यहाँ पे क्या डाल दिया NaNO2 प्लस HCl डाल दिया, तो क्या बनेगा आपका N2 प्लस Cl माइनस बनेगा, यहाँ पे H2 डाल देंगे तो क्या बनेगा OH बन जाएगा। ठीक है, तो डाइजेनियम सॉल्ट से भी आप बना सकते हो, फिनोल बना सकते हो, इजीली बना सकते हो, बहुत इजी वे में बना सकते हो, कोई डाउट की बात नहीं है। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कैसे होता है, उसके लिए भी एक मैकेनिज्म है। फटाफट इस मैकेनिज्म को सभी बच्चे लिखेंगे या इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल में H प्लस डाला तो O प्लस H2 बन गया। ठीक है, उसको कार्बोकेटायन स्टेबल है, कार्बोकेटायन तो यहाँ पे प्लस बन गया, कार्बोकेटायन हो गया प्लस, यहाँ पे इसको H को यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इथीन हो गया। एक सेम ऐसे यहाँ पे आता है, आता है ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, अल्कोहल को डिस्टिंग्विश के लिए होता है ना, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और यहाँ पर 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री काफी होता है, 2 डिग्री उसके बाद 1 डिग्री होता है, तो 3 डिग्री का होता है टर्बिडिटी देता है, काफी इजीली रिएक्ट कर देता है। आप क्या बोलोगे, आपकी कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 है ना, ये क्या होता है आपका ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ फिनोल। अब फिनोल की कुछ रिएक्शंस आती है, देखते कैसे करते हैं, रिएक्शंस बताता हूँ फिनोल की। फिनोल की जो रिएक्शन है बहुत इजी है, मैंने 2 चीज बताई थी सभी बच्चों को कि फिनोल में क्या होता है, OH डालते हैं, अगर हमने डाइल्यूट HNO3 डाला, क्या डाला डाइल्यूट HNO3 डाला तो क्या बनेगा NO2 बन जाएगा। किसे बन जाएगा NO2, ऑर्थो पे NO2 और यहाँ पे पैरा पे बन जाएगा। ठीक है, अगर मैंने डाला फिनोल OH, यहाँ पे मैंने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया तो क्या बनेगा आपका OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2। ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं हेलोजिनेशन की बात करते हैं तो हेलोजिनेशन में 2 चीज आती है, एक आता है फिनोल OH, यहाँ पे हमने डाल दिया CH2 डाल दिया Br में ना, Br में
क्या बनेगा, ऑर्थो पे OH, यहाँ पे Br। ठीक है, अगर हमने इसको ब्रोमीन वाटर डाल दिया तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनेगा। समझ में आ गया क्या? चलो, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? ये बनेगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो आता है रीमर टीमर रिएक्शन और कॉल्बे रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन जो होता है वो होता है फिनोल डाला प्लस CHCl3 प्लस एक्वस NaOH डालेंगे तो इंटरमीडिएट बनेगा, फिर NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा, O माइनस Na प्लस, फिर CHO और यहाँ पे OH CHO सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर हम कॉल्बे रिएक्शन की बात करते हैं तो कॉल्बे रिएक्शन क्या होता है, फिनोल लिया, उसमें NaOH डाला तो O माइनस Na प्लस बनेगा, फिर CO2 डालेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो रीमर टीमर रिएक्शन में सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है और कॉल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो यहां तक तो आपका वो था। अगर अब बात करते हैं ईथर की, बात करते हैं ईथर। ईथर में मैंने ले लिया CH3 CH2OH ले लिया। ठीक है, अगर मैंने यहां पर डाल दिया 413 केल्विन में डालेंगे तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसको CH3 CH2 CH2OH को हमने 443 केल्विन में डालते हैं तो क्या बनेगा, CH3 CH2OCH3 ईथर बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसी अगर हम विलियमसन सिंथेसिस इसमें डालते हैं रोना प्लस RX डालते हैं तो क्या बनेगा आपका, ROR प्लस NaX, ये क्या होता है, ईथर होता है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, अगर हमने लिखा है यहाँ पे बेंजीन OCH3 प्लस HX। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, OH होगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस CH3X होगा। ठीक है, ये होगा। तो अब जैसे कोई भी OCH3 में इसमें कॉन्सेंट्रेशन HNO3 डालेंगे तो NO2 लग जाएगा, कुछ भी डालेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक तो आपको क्या था, अल्कोहल फिनोल ईथर था, जो मैंने करवा लिया। अभी थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड की बातें करते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड जो है वो एक कार्बोनिल कंपाउंड है। अब हम पढ़ेंगे कार्बोनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड OH होगा। ठीक है, ये होगा ना, तो मैंने CH3 यहाँ पे O लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया। तो इस पे ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा आपका बनेगा C पे O पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस बनेगा ये। ठीक है, तो कार्बन जो है वो कार्बन किसी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। किसी तरह बिहेव करेगा, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है ना। इसे बोलते हैं हम लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लुईस एसिड बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह जब बिहेव करेगा तो इसे बोलते हैं हम लुईस बेस। क्या बोलते हैं इसको? लुईस बेस।
ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये तो आपका कार्बोनिक कंपाउंड का नेचर हो गया। अगर हम प्रिपरेशन में बढ़ते हैं तो पहली प्रिपरेशन आती है आपकी रोजेनमुंड रिएक्शन। अरे वाह भाई वाह, क्या रिएक्शन है रोजेनमुंड, ये है। रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड लिया, क्या लिया, बेंजोइल क्लोराइड लिया, COCl लिया है ना। यहाँ पे मैंने डाल दिया H2PdBaSO4 डाल दिया, क्या डाल दिया, H2PdBaSO4 डाल देंगे तो क्या बनेगा आपका, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है आपकी स्टेफन रिएक्शन। क्या है, स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन जब रिएक्शन की बात करेंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, RNH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा। इसको बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं इसको, इमाइन बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया H3O प्लस डाल दिया तो क्या बनेगा, RCHO बन जाएगा। ठीक है जी। इसको अगर ये रिएक्शन अगर DIBLH में आ जाए, डाइबल H लिखा आ जाए, डाइबल H, डाइबल H बोलते हैं हम डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो तब भी क्या बनेगा, RCH बन जाएगा। ठीक है, चलो इटार्ड रिएक्शन की बात करते हैं। इटार्ड, इटार्ड जो रिएक्शन होता है ना वो कैसे होता है देखते हैं। बेंजीन CH3 CrO2Cl2, इसे बोलते हैं हम क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। जब मैंने इसको रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा आपका, इससे CHO इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड होता है। अगर हम बात करते हैं गैटरमैन की, बात करते हैं ना, फोर्थ जो है आपका वो गैटरमैन वाला है। गैटरमैन कोच रिएक्शन, जब मैं इसकी बात करूंगा तो क्या होगा, बेंजीन है, बेंजीन पे क्या डाल दिया, COHCl डाल दिया, COHCl डाल दिया, क्या बनेगा आपका, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, CHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। ये चारों जो रिएक्शन है ये किसके, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की रिएक्शंस है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम फ्रॉम कीटोन, कीटोन में बात करते हैं तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे CdCl2 डालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड लेते हैं, तो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड क्या करेंगे हम, RC डबल बॉन्ड OCl डाल दिया, प्लस R2CD डाल दिया। R2CD जो आया आपका CdCl2 से आया, तो आपका CdCl2 बाहर निकल गया तो क्या बन जाएगा, 2RC डबल बॉन्ड OR। इसको बोलते हैं फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड से क्या रिएक्शन होगा आपका। ठीक है, एक आता है रिएक्शन आता है कि आपको गिगनार्ड रिएजेंट से बनाना है, फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट कीटोन को बनाना है। कैसे बनाओगे जी, बनाते हैं जी, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया जी। ठीक है, फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट से हम बनाएंगे हम तो क्या करेंगे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CN बना, प्लस यहाँ पे मैंने डाल दिया CH3 MgBr डाल दिया। ठीक है जी, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CN-MgBr, यहाँ पे CH3 बन जाएगा डबल बॉन्ड का। इसको भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, प्रोपियोफेनॉन। क्या बोलते हैं, प्रोपियोफेनॉन बोलते हैं इसको, प्रोपियोफेनॉन। चलो अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो होता है एल्डिहाइड कीटोन जो होता है वो क्या करते हैं, वो H बॉन्डिंग नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाते हैं। अब वो काफी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है काफी, है ना। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है, पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, सोल्यूबल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं होते।
ठीक है, ये तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे एल्डोल पढ़ेंगे, क्रोसेल्लो पढ़ेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हम सीधा उस पे आते हैं। उसको करने के बाद फिर हम डेरिवेटिव्स पे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स के बाद हम रिडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सीधा एसिड पे आएंगे। तो ये करने वाला हूं मैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम एसिडिक हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, एल्डोल सिखा देता हूं। एल्डोल कंडेंसेशन, अरे एल्डोल कंडेंसेशन से पहले क्या आएगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आएगा, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सभी बच्चे डालेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है जी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डाल दिया, हेडिंग डालो, ठीक है। चलो, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें भी हम कार्बन कंपाउंड लेंगे। कार्बन कंपाउंड लिया आपने, कैसे ले लिया आपने, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पे B ले लिया, ये ले लिया। इसको बॉन्ड को ब्रेक करा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा अटैक न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे CH3O माइनस A, यहाँ पे B, यहाँ पे NU बन जाएगा। फिर यहाँ पे H प्लस डालेंगे तो क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा, A बन जाएगा, D बन जाएगा, यहाँ पे NU बन जाएगा, ठीक है, ठीक जी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको, ठीक है जी, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब क्या करेंगे, इसका जो रिएक्टिविटी की बात करते हैं हम, तो इस रिएक्टिविटी में क्या करेंगे, तो जो एल्डिहाइड है वो काफी रिएक्टिव होगा। उसके दो रीजन हो सकते हैं। अगर मैंने एल्डिहाइड बनाता हूं, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O H आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 आ गया, या क्या। अब इन दोनों में से देख सकते हो आपकी सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो क्या कौन सा होगा, वो ये वाला रिएक्टिव होगा, ये होगा। लेकिन क्यों होगा रिएक्टिव, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, हिंड्रेंस क्या है, हिंडर जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो इसलिए कम है तो ये काफी रिएक्टिव होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी भी कम है इसकी। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिसिटी की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, कम है। तो इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने की टेंडेंसी बढ़ाएगा ये, तो रिएक्टिव यही ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो ये आपका मैटर था, ठीक। अब कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। जैसे कि आपकी एक है RC डबल बॉन्ड OH प्लस CN डाला, इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो यहाँ पे जनरेट करेगा, O यहाँ पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCCN O माइनस, और यहाँ पे H बन जाएगा। फिर हमें H प्लस डालेंगे तो क्या बनेगा RCOH, यहाँ पे H, यहाँ पे CN। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। चलो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH प्लस NaHSO3 माइनस बना देगा, Na प्लस HSO3 माइनस, तो ठीक है RC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, HSO3, ठीक है। इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा RCOH प्लस NaSO3। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की क्या है, एप्लीकेशन है। अब आती है एक अमोनियम डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस आती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपसे बच्चे हेडिंग डालेंगे अमोनियम डेरिवेटिव की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम अमोनियम डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O ले लिया आपने, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे क्या डाल दिया H2NZ डाल दिया। जब ये डाल देगा आप, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ मिलने वाला है, तो O से आ गया, ये गया, निकल गया, सॉरी H2 और O निकल गया, तो क्या बनेगा आपको, क्या बनेगा RC सिंगल बॉन्ड NZ, यहाँ पे H बन जाएगा, ठीक है जी। Z इसमें भी, Z क्या हो सकता है, H हो सकता है, OH हो सकता है, NH ये बेंजीन है, ये हो सकता है, या क्या हो सकता है NH
NO2 और यहाँ पे भी NO2 हो जाता है। ठीक है जी। तो अगर हमने H यूज करा तो RC डबल बॉन्ड N यहाँ पे H डाल दिया तो क्या बनेगा, वो बनेगा सिर्फ बेस बनता है। क्या बनता है? सिर्फ बेस, जिसे हम बोलते हैं इमाइन बोलते हैं। ठीक है। अगर हमने डाला यहाँ पे C डबल बॉन्ड N OH डाल दिया तो क्या बनेगा? ऑक्साइम बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्साइम बनेगा। अगर हमने यहाँ पे C डबल बॉन्ड N NH2 डाल दिया तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन बनेगा या हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे NH भी डाल दिया तो क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C NH फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा, है ना? फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा, फिर 2,4-DNP बन जाएगा। तो ये आपका सभी था। ये क्या था? एप्लीकेशंस था। एप्लीकेशन है अमोनियम डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन। ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। हम वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन की बात करते हैं और रिडक्शन की बात करेंगे। तो वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन क्या बोलता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब टोलेंट टेस्ट क्या होता है? टोलेंट टेस्ट आपको पता है कि जो क्या होता है, टोलेंट टेस्ट होता है वो क्या होता है, किसके लिए होता है? वो टोलेंट टेस्ट RCHO प्लस 2AgNH3 है का होल 2 प्लस ले लिया आपने, यहाँ पे निकाल दिया RCOO माइनस, कार्बो ऑक्सिलेट एनायन बन गया है। नहीं, इसको बोलते हैं, ये क्या होगा? अब इसमें एल्डिहाइड काफी रिएक्टिव होगा। ये एल्डिहाइड क्या होगा? ये रिएक्टिव होगा। एल्डिहाइड क्या हो गया? रिएक्टिव होगा। ठीक है जी। फेरिक सॉल्यूशन में क्या होता है? फेरिक सॉल्यूशन में क्या होता है? RCHO डाल दिया प्लस Cu2 प्लस प्लस OH माइनस डाल दिया तो क्या बनेगा आपका? RCO माइनस प्लस Cu2O बन जाएगा। ठीक है जी। कार्बो ऑक्सिलेट एनायन बोलते हैं इसको। ये फेलिंग सॉल्यूशन भी होता है जो क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। किस कौन सा होता है? ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का होता है। ठीक है। चलो ये होता है। अगर हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल, एल्डोल की बात करते हैं, क्रॉस एल्डोल की बात करते हैं, तो एल्डोल की बात करते हैं। चलो पहले हम पढ़ाते हैं एल्डोल, पढ़ाते हैं एल्डोल से सभी बच्चे क्रॉस एल्डोल भी सीख जाएंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लिया प्लस H2 डाला, यहाँ पे H डाला, यहाँ पे CH डाला, यहाँ पे C डबल बॉन्ड डाला, यहाँ पे H डाल दिया। ठीक है। तो इसमें O गया या H कंबाइन हो गया तो क्या बन जाएगा आपका? डाइल्यूट NH डालेंगे CH3COH, यहाँ पे CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H बन जाएगा। ठीक है। अब उसको हम हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड CHCOH। ठीक है। ये होता है, ये सेम एल्डिहाइड होता है, सेम एल्डिहाइड, सेम इथेनॉल लिया। ठीक है। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा? डिफरेंट होंगे और उसको हम 4 प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की, बात करते हैं कैनिज़ारो। कैनिज़ारो की जब बात करेंगे तो क्या होगा? वो HCHO लेंगे प्लस HCHO लेंगे प्लस यहाँ पे NaOH डालेंगे, क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस बन जाएगा। पोटेशियम फॉर्मेट का सॉल्ट बनता है ना। तो ये हो जाएगा आपका कैनिज़ारो रिएक्शन, जो क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में नहीं होता है। ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद क्या आता है आपका? उसके बाद आपका आता है देन आपका आएगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ हम अपना कदम बढ़ाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड तो देखो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, मैं ये आप खुद पढ़ोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी प्रिपरेशंस पढ़नी है बस, और कुछ नहीं पढ़ना, और उसका एसिडिक कैरेक्टर पढ़ना है, सिर्फ कुछ नहीं पढ़ना, यही पढ़ के आपको जाना है। ठीक है। अब आते हैं इमाइन। एमाइन की बातें करते हैं। एमाइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमाइंस जो क्या होता है? देखो ऐसे होता है, NH2 होता है ना, तो CH3NH2 इसे बोलते हैं, मिथेन एमाइन बोलते हैं। CH3CH2NH2
इसे क्या बोलते हैं, इथेनामाइन बोलते हैं, ऐसे हम बोलते हैं इसको। पहले आता है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। तो क्या लिया हमने, बेंजीन लिया, नाइट्रोबेंजीन लिया, NO2 लिया, इसमें क्या डाल दिया हमने, SnHCl डाल दिया। तो क्या बनेगा आपका, एल्यूमिन बनेगा यहाँ पे HNH2, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एमोनोलिसिस की बात करते हैं, तो एमोनोलाइसिस करते हैं, एमोनोलाइसिस RX है, उसमें हमने क्या, सॉरी CH3NH है, NH2 है, प्लस यहाँ पे RH बनेगा, तो CH3 का होल 2 NH बन जाएगा। फिर RH बनेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 का होल 3 प्लस N बन जाएगा। फिर RH डालेगा क्या बन जाएगा, CH3 का होल 4 N प्लस और X माइनस बन जाएगा, एमोनोलिसिस होता है। फिर फ्रोम फ्रोम नाइट्राइल है ना, फ्रोम नाइट्राइल्स की बातें करते हैं। नाइट्राइल से क्या बनता है, RCN, ठीक है। इससे हम यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या डालेंगे, H2 निकल डाल देता हूँ, क्या बन जाएगा RCH2NH2 बन जाएगा, ठीक है जी, ये बन जाएगा। अगर हम एमाइड की बात करते हैं तो फ्रॉम एमाइड, तो RC डबल बॉन्ड ONH2 है, इसमें एसिड एमाइड होता है ये, तो क्या बनेगा आपका RCH2NH2, ठीक है जी, ये बन जाएगा। नाइट्राइल हो गया, एमाइड हो गया, फिर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होगा, फिर HBr होगा, ये सब करके आना है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ो। तो मैं आपको ये देखो, ये चैप्टर जो है बहुत इजी, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है इसमें, और उसके बाद कार्बन एमाइन रिएक्शन, ये सब आप पढ़ लो अच्छे से। बाकी मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर दोबारा करवाता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक लेकर फिर करवाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH प्लस RH डालेंगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NR बनेगा। फिर हम यहाँ पे QH डालेंगे, QH डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, NO क्या बनेगा आपका, RNH2 बन जाएगा, 1 डिग्री माइनस, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम हॉफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमा एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको कैसे करना है, देखते हैं। तो RC डबल बॉन्ड O NH2 Br2 प्लस Na2CO3, ये बनेगा। अब इसको करेंगे तो सेम वही RNH2 बन जाएगा, मतलब 1 डिग्री में बन जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो H बॉन्डिंग तो बनाएगा, सोल्यूबल वाटर भी होता है, क्योंकि वो H बॉन्डिंग बनाता है। बाकी तो और कुछ है नहीं, बेसिक एक्टर तो सो ही करता ही है। तो बेसिक एक्टर एक रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में, वो ये है NH2 प्लस HCl डाल दिया, ठीक है।
क्या बनेगा यहाँ पे NH3 प्लस Cl माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये बच्चे काफी देर करके आते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनिलीनियम क्लोराइड। क्या है, एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब बेसिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। बेसिक कैरेक्टर की मतलब बता रहा हूँ कि पी के बी वैल्यू जो होगी वो माइनस लॉग के बी होता है। ठीक है जी, तो के बी जो वैल्यू जब बढ़ती है तो पी की बी वैल्यू जो होगी वो घटेगी और बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो भी बढ़ेगा। ये सीन होने वाला है। ठीक है, तो अगर अगर मैं बता दूं, जैसे कि आपको पता है इथाइल के लिए, इथेन जो होता है, इथेन अमाइन इथाइल के लिए CH3 का होल 2 NH होता है। फिर उसके बाद आता है CH3 का होल 3 का N होगा। फिर CH2 का होल 3 NH2 होगा। ये होगा, ये होगा। ठीक है, अगर हम बात करें लगेंगे तो ये बेसिक कैरेक्टर का। अगर हम बात करें पी की भी वैल्यू तो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मिथाइल की बात करते हैं, मिथाइल की बात करेंगे तो मिथाइल में क्या होगा, CH3 का होल 2 NH होगा, CH3 का N होगा और यहाँ पे CH3 का होल 3 NH होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पी की भी वैल्यू हो गया। उसके बाद बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे नेक्स्ट। फिर तो ये सब आपको याद करने हैं। बाकी आपका डाइजेनियम सोल्ट का रिएक्शन है, एक हेजनबर्ग। तो यहाँ तक आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 4 चैप्टर है जो कि आपको मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो आएगी, कल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा दूँ, परसों इनऑर्गेनिक पढ़ा दूँ और चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए रखते क्लास को, बाय बाय।